नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब कुछ चल रहा होगा। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप लोग में से इसमें से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 को। ठीक है, प्रश्नावली 11.2 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x और y व्युत्क्रमानुपाती में हो, व्युत्क्रमानुपाती में हो। ठीक है, यही समझ लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो x है और ये जो y है, ये जब भी घटेगा या बढ़ेगा तो उसका गुणनफल सेम होगा। मतलब कि जितना गुना x बढ़ेगा उतना गुना y भी बढ़ेगा, जितना गुना x घटेगा उतना गुना y भी घटेगा। यही इसका कहना है। तो चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, तो देखिए यहाँ पर दिया है क्या कि x और y, तो शुरू में दिया है फर्स्ट नंबर में देखिए तो 8/9, तो 8 और 9, x का मान 8 दिया है और y का मान 9 दिया है। तो यदि इन लोगों का हम गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 72 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 72। ठीक है, इसको गुना करके देखिए तो 12 छक 72, तो ये भी सही है। तो चलिए अब इसको ऐसा करना है कि x के जगह पर 4 है तो y के स्थान पर ऐसी संख्या रखना है कि गुना करेंगे 4 में तो 72 आ जाएगा। फिर से समझिए कि y के स्थान पर ऐसी संख्या रखना है कि उसमें 4 से यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 18 चौका 72, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे तो 18 चौका 72 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए कि यहाँ पर y बराबर 10 दिया है तो x में किस संख्या से गुना करेंगे, मतलब कि 10 में किस संख्या से गुना करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो 7.2 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 72। क्लियर है? क्योंकि 7.2 में जब 10 से गुना करेंगे तो देख लीजिए गुना करके तो ये हो जाएगा 0 और ये 0, फिर 2 और 7, तो 0 2 7, पॉइंट एक अंक के बाद है तो खत्म। 72.0 आ रहा है तो यहाँ पर 72 हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसका भी 72 हो गया। इसमें यहाँ पर 1 से 36 दिया है तो y के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे तो ये यहाँ पर ये गुना करने पर 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। क्लियर है? 72 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाया गया है। देख लीजिए कि 2/3 ये नहीं होगा। चलिए बता दिए हैं 4/18। ठीक है, यहाँ पर भी बता 72/10, 36/2 और 36/2। क्लियर है? चलिए यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है, वो नहीं होगा, एक ही बार में होगा। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आइए देखिए यहाँ पर दिया है चाल और समय। इसको चाल समय सेम है, वही चीज है, वही चीज जो इसके पहले वाले हम लोग सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। वहां पर केवल x और y था तो यहाँ पर चाल गुने समय है। ठीक है, अब देखिए कि चाल दिया है 4 और समय पूछना है तो इसका विचरण हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ है और यहाँ पर 40 दिया हुआ है। तो गुना करेंगे तो 8 में 40 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? तो 8 में 40 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32, 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320। ठीक है, 320 आ जाएगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि हमको 4 से गुना करने पर 320 आएगा। तो क्या करेंगे कि 320 में 4 से भाग दे दीजिए तो 4/32 कट गया 0, तो 80। यहाँ पर 80 रख दीजिएगा तो 80 चौके 320 हो जाएगा। इसका भी आ गया 320। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पर दिया हुआ है 20
तो यहाँ पर कौन सी संख्या रख देंगे कि उसमें 20 से गुना करने पर आ जाएगा 320। तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि 320 में 20 से भाग दे दीजिए। तो 20 से कम 20, ये कितना हो गया 12। तो 20 छका 120 कट गया कितना बार में 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। उसी तरह से ये 320 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 10 दिया है तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे तो 320 आ जाएगा। तो यहाँ पर 32 रख दीजिए। 32 नहीं, ये 320, ये भी 320 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 64 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे तो 320 आएगा। तो आइए देख लेते हैं। 64 से 320 में भाग दे दीजिए। तो 64 भागे 320 तो हो जाएगा 5 बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर 5 संख्या रख दीजिएगा 5। तो 64 5 320 हो जाएगा। समझ में आ गया। समझ में आ गया। हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है ये समझ लीजिए कि पहले हम देखेंगे कि ये किस में, ये गुना करने पर कितना आ रहा है 320 आ रहा है। तो अब चलिए अब सब में गुना करके 320 ला देना है। ऐसा संख्या हम लोग को दिखा देना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। देखिए 80 16 32 5 समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। पहले क्वेश्चन समझिए कि 10 मजदूर यानी 10 काम करने वाले मजदूर। आप लोग के आसपास घर द्वार सब बनता है ना, तो घर बनाने वाले में मान लीजिए कि घर ही बना रहे हैं तो उसमें से 10 मजदूर लगे हैं, तो वो कोई भी काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। 2 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक टाली बालू गिरा हुआ है तो उस बालू को ढोना है, तो 10 मजदूर 2 दिन में उसको ढो दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी काम को जब उसी काम को मतलब कि एक टाली और बालू गिरा दिया गया, अब 2 मजदूर 10 के मजदूर के जगह 2 मजदूर को बुला गया कि इनको ढोइए, आप लोग इसी काम को कीजिए, तो वो कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखिए निकालते हैं कैसे कि 10 मजदूर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में, तो 2 मजदूर उसी काम को 1 से दिन में करेंगे। ठीक है, 1 से दिन मतलब मान लेते हैं कि 1 से दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि 10 भागा 2 मतलब कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितने मजदूर काम करेंगे तो 10/2 बराबर 2/x। 2 मजदूर किसी काम को यानी दिन से भाग दे दिए तो 2/x। तो ये हो जाएगा 10x डायरेक्ट निकाल दिए तो 10 डायरेक्ट निकाल दिए। यहां पर एक करना चाहिए था 10x बराबर 4। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर 4/10, x बराबर 4/10। ठीक है, यहां पर गलत हो चुका है, ये आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बराबर में है तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 10x बराबर 4 हो जाएगा। तो ये कटा देंगे हम, तो ये कट जाएगा 2/5 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 2/5। समझ में आ गया। समझ में आया। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 2 मजदूर कितने दिनों में काम करेंगे तो 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 2 मजदूर उसी काम को 1 दिन में करेंगे, तो 10/2 चलिए आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। 45 मजदूर किसी काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, देख लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो 45 मजदूर किसी काम को 27 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक से मजदूर 15 दिन में काम करेंगे। ठीक है, 15 दिनों में कितने मजदूर काम करेंगे, तो मान लीजिए कि 1 से मजदूर है,
उसी तरह से 45/x, 45/x बराबर 27/15। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27x बराबर 45 गुने 15। तो x बराबर हो जाएगा 45 गुने 15/27। ठीक है, तो अब इसको कटा दीजिए, आया है वहीं, यहां पर x बराबर में 27 गुने 45/15। मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पर 45/27 होना चाहिए, यहाँ पर 45/27 होना चाहिए, और यहाँ पर x बटा में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। ध्यान दीजिए फिर से कि 45 मजदूर किसी काम को 27 दिन में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 45/27 बराबर, ध्यान दीजिए, और x मजदूर किसी काम को 15 दिन में, तो x बटा में 15 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा 45 गुने 15/27 बराबर x। ठीक है, अब इसको कटाइए, तो ये 3 से कटा दीजिए, ये सॉरी ये 9 से कटा दीजिए, 9 3 27 और 9 5 45, तो ये 3 से गया, ये 3 5 15, तो 25, 5 गुने 5 25, x बराबर 25 आ जाएगा आंसर, x बराबर 25 होगा आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी। तो आइए देखिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा में वो 30 किलोमीटर की चाल से वो कितना घंटा ले रही है, तो 6 घंटा ले रही है। ठीक है ना, ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करती है 6 घंटे में, तो कितनी दूर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, 6 घंटा समय ले रही है, तो वो एक निश्चित दूरी मान लीजिए कि x किलोमीटर वो गई। ठीक है, दूरी मान लीजिए कि x किलोमीटर गई, तो उसी दूरी को वो बस किस चाल से केवल 4 घंटे में दूरी तय करेगा। तो चलिए कि 30 किलोमीटर है और 4 घंटा में बस कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर निकाल लीजिए, यहाँ पर निश्चित दूरी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो इसी से आप दूरी का फॉर्मूला निकालिएगा तो चाल गुने समय हो जाएगा। तो चाल कितना है और समय कितना है, ठीक है, और बटा में इसके समय से भाग दे दीजिए, तो अब कटा दीजिए, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 2 15, तो पंक्तियां 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर वो 4 घंटे में वो दूरी तय करेगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 40 घोड़े 1 क्विंटल चने 7 दिनों में खाते हैं, तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कि 40 घोड़े हैं, 7 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, चना खा रहे हैं, 40 घोड़े हैं, तो 1 क्विंटल चने वो 7 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो अब निकाल दीजिए कि एक घोड़ा 7 गुने 40 दिन, ठीक है, एक घोड़े कितने दिन में चने खा लेगा, तो वो इतना दिन में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए, तो 28 घोड़े के लिए क्या होगा, एक घोड़े के लिए इतना, तो 28 घोड़े के लिए तो 7 गुने 40 बटा में 28, 10 दिन। क्लियर है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है, अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, यानी अवकाश यानी छुट्टी के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, इसको
देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए उत्तर है कि 300 छात्र 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 15 दिन में खा रहे हैं, तो 100 छात्र 1 दिन, यानी 300 छात्र में से 200 छात्र तो चले गए हैं, तो बचे कितने? 100 छात्र, यानी 100 छात्रों को निकालना है, तो वो 1 दिन में वो कंप्लीट करेंगे। तो 1 बराबर 15 गुने 300 बटा में 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए, तो पंक्ति है 15, यानी 45 दिन कंप्लीट है। सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो बताइए कि बाद में छावनी और कितने सैनिक आए। देख लीजिए कि एक छावनी है, सैनिकों की छावनी होती है जहां पर सैनिक रह रहे हैं, तो 700 सैनिकों के लिए 25 दिन की पर्याप्त, मतलब कि 700 सैनिक रहते हैं, तो उनके लिए 25 दिन की खाद्य पदार्थ यानी खाना सामग्री रखा गया है। ठीक है, तो अब कुछ सैनिक और एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, तो वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा कि 700 सैनिक 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 700 सैनिक 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब उनके लिए 25 दिनों के लिए खाना रखा गया है। तो एक से सैनिक रहेंगे तो 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे, यानी टोटल सैनिक 700 सैनिक और जितने आए सैनिक को मिलाकर हमने माना कि 1 सैनिक है, तो 25 दिन में। तो 1 सैनिक निकालने के लिए 700 गुने 25 बटा में 20, तो इसको कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, और ये 35, तो 35 गुने 25 कीजिएगा तो आ जाएगा 875 सैनिक। 875 सैनिक, तो टोटल कितने आ गए? 1 से बराबर टोटल था ना, तो टोटल आ गए 875 सैनिक। तो टोटल बाद में छावनी में कितने आए? तो 700 पहले से थे और 875 हैं, तो 875 में से 700 घटा दीजिए, ये उल्टा हो गया है, तो कितना हो जाएगा? 175 सैनिक बाद में आए हुए हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे कि एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में कंप्लीट यानी पूरा पढ़ लेता है। ठीक है, तो यदि वो प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े, प्रतिदिन एक दिन में वो 12 पृष्ठ पढ़े, तो पूरी पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा या पढ़ लेंगे। ठीक है ना। एक व्यक्ति एक दिन में किसी पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ते हैं, मतलब कोई भी किताब है उसके 8 पेज को एक दिन में वो पढ़ लेते हैं, तो 15 दिन में पूरा पढ़ लेते हैं। जब वो एक दिन में 8 पढ़ते हैं तो 15 दिन में वो पूरे पुस्तक ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो वह पूरी पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेंगे, यही क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उत्तर दिया हुआ है कि 8 पृष्ठ 15 दिन में, यहाँ पर 75 नहीं 15 दिन होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो चुका है, 15 दिन में, तो 12 पृष्ठ पढ़े हैं तो वो 1 दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक दिन में वो यदि 12 पृष्ठ पढ़ रहे हैं तो वो पुस्तक 1 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। तो 1 से बराबर हो जाएगा 8 गुने 15, यहाँ पर 8 गुने 15 बटा में 12, तब आएगा यहाँ पर 10 दिन। ठीक है, 8 गुने 15 बटा में 12, तब आ जाएगा 10 दिन। क्लियर है, वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। ठीक है, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए, मतलब 105 तो पहले से ही है और उसमें 42 सैनिक और जुड़ जाए, तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 105 सैनिकों के लिए 21 दिन के लिए रसद सामग्री है और 42 सैनिक और आ जाते हैं, तो वो रसद सामग्री कितने दिन पहले कंप्लीट हो जाएगी या कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 105 सैनिक के लिए 21 दिन की सामग्री है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 42 सैनिक और आ रहे हैं
और 105 पहले है, तो टोटल हो जाएंगे 147 सैनिक के लिए एक से दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो अब 1 से बराबर निकालेंगे तो 105 गुने 21 बटा में 147, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 15 दिन। क्लियर है? क्लियर, समझ में आ गया? चलिए ये 7 से कटा देते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। और ये 7 से कटा दीजिए, 15 सते 105, और ये 21 से 21 खत्म, तो 15 दिन बच जाएगा। क्लियर है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्क्रमानुपाती में विचरण करती है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन अ बोलता है कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, ठीक है। उसके बाद ब बोलता है कि बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत, साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल, या एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनाने में लगने वाला समय, और है कि छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन यदि 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और बोल रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती में विचरण है कि नहीं, इसका बता दीजिए। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, ये व्युत्क्रमानुपाती के विचरण है कि नहीं, तो ये नहीं है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत, तो ये भी नहीं है। 6 नंबर है कि साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल है। ठीक है, सबका आंसर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाइयां बांटी गई है। 800 छात्र में से प्रति छात्र को, यानी एक छात्र को 100 ग्राम मिठाई बांटी गई। उतने ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितनी ग्राम मिठाइयां मिलेगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि 800 छात्र में 100 ग्राम मिठाई मिल रही है, तो जब 1000 छात्र हो जाएंगे तो उनको 100 ग्राम मिलेगी, 100 ग्राम। तो अब x का मान निकाल लीजिए, अब x का मान निकाल लीजिए उनका। तो आइए x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालिएगा तो 1 से बराबर 800 गुने 100 बटा में 1000। तो ये 2 सोना से ये 2 सोना खत्म और ये से ये खत्म, तो बच जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक नल 1 घंटे में 640 किलोमीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जब एक नल है 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल के प्रति घंटा कितना पानी भरा। ठीक है, दूसरे नल में प्रति घंटा पानी कितना भरा, तो देख लीजिए 640 लीटर 10 घंटे में 100 लीटर 8 घंटे में, तो x का मान निकाल लीजिए। तो 640 गुने 10 बटा में 8, तो ये कटा दीजिए, 8 8 64, तो 80 गुने 10 तो 800 लीटर आंसर आ गया। सही है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आ गया है। बीच में कुछ गलत मिसप्रिंट था, उसको हम सुधार चुके हैं, सुधार कर आप लोग को बता चुके हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।